पहाड़ पर एक पुराना बंगला था। उसकी दीवारों पर बेलन चिपकी हुई थी जैसे कोई सांप। टूटी हुई खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह नीचे घटी को घुर रही थी। गांव वाले अजीब घटनाओं की बातें करते थे। वो कहते थे कि घर सांस लेता है, दुखों से भरा हुआ। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, नहीं जब से सालों पहले वो घटना घटी थी। वर्धा परिवार जो वहां रहता था, एक आंधी वाली रात में गायब हो गया था। कोई निशान नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ बातें जो हर बार सुनाने पर और भी डरावनी हो जाती थी। एक युवा महिला अनिका गांव में आई। वो एक लेखिका थी, पुरानी जगहों और कहानियों की तरफ खिंची चली आई थी। गांव वालों की चेतावनियों, उनकी अंधविश्वास भरी बातों पर उसने हंस दिया। उसकी जिज्ञासा एक जबरदस्त ताकत उस पहाड़ी वाले बंगले तक ले आई। जैसे जैसे वो पास आती गई, हवा भारी होती गई। बगीचे में तेज हवा चलने लगी, राज की बातें करती हुई जिसको वो समझ नहीं पाई। उसने जंग लगी गाड़ी को धक्का दिया, जिसके खटके से आवाज आई। वो सच जानने के लिए आई थी। बंगले के अंदर अंधेरा था, परछाइयां थी जो चांदनी में नच रही थी। हर जगह धूल थी, सालों से पड़ी हुई। अनिका खाली कमरों में घूमती रही, उसके कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रात होते ही खामोशी भरी हो गई। दीवारों से आवाजें आने लगी जैसे कोई फुसा फुसा रहा हो। उस परछाइयां दिख रही थी, उसकी गर्दन पर ठंडी हवा लग रही थी। डर जैसे बर्फ उसके दिल में समा गया। क्या वो सच में अकेली थी? एक आवाज जैसे कोई आहिस्ता से रो रहा हो, उसे एक छोटे से कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा खुल गया, एक पुराने बच्चों के कमरे का दरवाजा, और वहां दीवार पर एक बच्चे के हाथ से लिखा नाम था, अनिका। अचानक यादें वापस आ गए। आंधी, डर, माँ बाप के लिए चीखें। वो कोई मेहमान नहीं थी, वो वहां रहती थी, बचपन की याद में फंसी हुई थी। बंगला वर्धन परिवार से नहीं, बल्कि उस छोटी लड़की से भूत बंगला बना हुआ था, जो उस रात गायब हो गई थी, हमेशा के लिए अंधेरे में हो गई थी। डरावना सच सामने आ गया था। अनिका भूत भी थी और भूत बंगला भी।